हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से यह जनजातीय आंदोलन हुआ, और यह जो जनजातीय आंदोलन है वह कहाँ कहाँ पे हुआ, किस किस तरीके से हुआ, उसको किस किस नेताओं द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, और उसमें किस किस तरीके की घटनाएं वगैरह हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि जनजातीय आंदोलनों के कौन से कारण थे जिनकी वजह से जनजातीय आंदोलन हुए। बेसिकली इसके अंदर जो सबसे पहले कारण हम लोग देखते हैं, तो एक तो वहाँ पे मुग़लों का शासन आ गया था, और मुग़लों के बाद में अंग्रेज़ों की व्यवस्था आ गई थी। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशंस शुरू हुए, नई नई चीज़ें उनके सामने आती गई, और उनकी वजह से जनजातीय जो व्यक्ति थे, जो जनजातीय लोग थे, उनकी व्यवस्था के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होने लग गया, और उसी डिस्टरबेंस के कारण यह जनजातीय आंदोलन हुए। और वो डिस्टरबेंस कई तरीके के थे, जैसे वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को मान लो, और या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, जो वहाँ पे जीने का संसाधन है, उन चीज़ों को लेकर के टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन हुए। तो उन चीज़ों की वजह से भी उनकी लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस हुए, उनके रीति रिवाजों को लेकर के डिस्टरबेंस वगैरह हुए। और वो जिस तरीके से एक तरीके से टैक्स वगैरह लेते थे आम जनता से, जैसे कि रखवाली कर के रूप में और राजमार्ग कर के रूप में, तो उन सब चीज़ों को भी बंद करके इनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया गया। इन्हीं वजह से जो जनजातीय आंदोलन है उनकी शुरुआत हुई। और ये जो जनजातीय आंदोलन है ये बेसिकली 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के स्टार्टिंग के अंदर मेजरली हुए हैं। तो इस तरीके से ये जनजातीय आंदोलन की छोटी सी रूपरेखा है। तो अभी शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, और जानते हैं जनजातीय आंदोलन के कारणों के बारे में मेजरली। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनजातीय आंदोलनों के कारण। जनजातीय आंदोलनों के कारण, तो कारणों के अंदर पहला हम लोग यह देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों, जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में कई तरीके के सुधार किए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने हर चीज़ के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसका एक पर्टिकुलर रोल रहता था, और उस रोल के बेसिस पर उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। जबकि जनजातीय व्यवस्था के अंदर उनका एक अलग तरीके से सीन चलता था। जैसे कि मान के चलो कि उनको किसी चीज़ को लेकर के फैसला करना है, तो वो क्या है कि अपनी एक अलग से पंचायत बुलाते थे, और उस पंचायत के बेसिस पर हर चीज़ों का सॉल्यूशन होता था। लेकिन जैसे अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि अदालतें क्रिएट करना शुरू कर दी, अधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, और जैसे रेवेन्यू के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया कि वो रेवेन्यू की वसूली वगैरह करेगा। तो इस तरीके से कई तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा उन्होंने तैयार किया। और यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने जनजातीय जो व्यवस्था थी, जो पारंपरिक व्यवस्था चलती आ रही थी, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से जनजातीय लोगों के अंदर या जनजातीय जन के अंदर एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करने की, या उनको ऐसा लगा कि यह जो व्यवस्था है वह उनकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी, या उनकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। तो इस वजह से उन्होंने ये आंदोलन का रुख अपनाया। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं, तो जनजातीय आंदोलनों की जो जीवन शैली थी, या जो जीवन थी, वह डिपेंड करती थी स्थानांतरित कृषि पर। और स्थानांतरित कृषि को अंग्रेज़ों ने कम्प्लीटली बंद कर दिया था वनों को इनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर एक कारण था स्थानांतरित कृषि को समाप्त कर दिया गया था।
और समाप्त करने के पीछे उनका उद्देश्य था वनों की रक्षा करना। जबकि जो जनजातीय जो जन थे, उनका यह मानना था कि यह स्थानांतरित कृषि को बंद करके हमारे जो जीवन की आधारभूत नीड है उसको अंग्रेजों द्वारा और यहाँ के राजाओं द्वारा समाप्त किया जा रहा है। इस वजह से भी उन्होंने आंदोलनों का रुख अपनाया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो जनजातीय लोग हैं उनसे करों की वसूली अधिक करने लग गए, यानी कि जो कर है वह बढ़ा दिया गया था। और इसके अलावा वो जो कर है वो नकदी के रूप में लिया जाता था। बेसिकली पहले क्या होता था कि किसी भी तरीके का कोई भी सौदा करना हो तो यह अपने परंपरागत तरीके से या परंपरागत साधनों की वजह से, साधनों के तरीके से उसको समझौते को या फिर टैक्स से लेन देन को कंप्लीट करते थे। जैसे कि मान के चलो कि इन्होंने एक सामान दिया और उस सामान के बदले दूसरा सामान ले लिया, तो उस तरीके की चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब से अंग्रेज़ों की व्यवस्था आई या सामंतों की व्यवस्था आई तो उस वक्त क्या हुआ कि जो कर है वह नकदी के रूप में लिया जाने लगा। तो नकदी के रूप में लिया जाने लगा तो फिर इनकी लाइफ के अंदर फिर से डिस्टर्बेंस आ गया, क्योंकि ये तो काम कर रहे थे संसाधनों के बेसिस पर, जबकि जो टैक्सेस लिए जा रहे थे वो लिए जा रहे थे नकदी के रूप में। तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और इस वजह से इन्होंने भी आंदोलन का रुख अपना लिया। तो एक तो ये था, तीसरा रीज़न क्या था, कर ज़्यादा था और इसके अलावा नकदी के रूप में था, नकदी के रूप में। तो ये एक मेजरली कारण थे। इसके अलावा जो यहाँ पे जो आदिवासी थे या जो जनजातियाँ थी वो क्या काम करती थी, एक बोलाई कर लेती थी। बोलाई कर क्या होता है कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर राजमार्ग से निकल रहा है और उस राजमार्ग के अंदर आने और जाने के लिए उनको लूटमार से बचाने के लिए आदिवासियों को एक कर देना पड़ता था जिसे कहा जाता है बोलाई कर। कौन सा कर था? बोलाई कर, और जिसे कहा जाता है राजमार्ग कर। राजमार्ग कर तो यह लिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा एक था रखवाली कर। रखवाली कर, इसको भी क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और रखवाली कर अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, हम आपको रखवाली कर नहीं देंगे, हम अपनी सेना और बटालियन बनाएंगे और उसी के बेसिस पर हम आप लोगों की रक्षा करेंगे, तो आपको बोलाई कर और रखवाली कर नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी, उनकी जो आय का जो सोर्स था वो समाप्त कर दिया गया। तो इस वजह से भी जो जनजातियाँ थी वो अपने मतलब स्वभाव के अंदर थोड़ी सी उग्र होने लगी और उन्होंने आंदोलनों का रुख अपनाया अपनी मांगों को मनवाने के लिए, या यूँ कहिए अपनी जो जीवन शैली है उसके डिस्टर्बेंस को वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके से ये कई कारण होते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे रखवाली कर तो उन्होंने समाप्त कर दिया, और रखवाली कर समाप्त करने के साथ में ही उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, अंग्रेज़ों ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। कब की थी? 1922 के अंदर। और इसी तरीके से जो उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा के अंदर उन्होंने बटालियन की स्थापना की थी, भीलकोर, मेवाड़ भील कोर 1941 के अंदर। तो अंग्रेज़ों ने कहा हम आपको रखवाली कर नहीं देंगे, जबकि हम आपको यह जो सेना है वो प्रोवाइड करेंगे जो आपकी रक्षा करेगी। लेकिन इसके साथ में ही अंग्रेज़ों ने क्या खेल किया, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको सेना दे रहे हैं लेकिन उसका खर्च पूरा का पूरा आपको उठाना पड़ेगा। इस चीज़ से जो जनजातियाँ थी वो नाराज़ थी। इसमें दो चीज़ें थी। पहली चीज़, उनसे रखवाली कर छीन लिया गया। दूसरी चीज़, उनकी रखवाली के लिए सेना तो दी गई लेकिन उसका जो खर्च है वो भी आदिवासियों के ऊपर डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये एक पांचवा रीजन होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक थी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था
न्याय व्यवस्था ने कैसे इनकी लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट किया। पहले जो आदिवासी थे उनकी न्याय व्यवस्था चलती थी पंचायत के बेसिस पर। तो पंचायत के अंदर जो फैसला हो जाता था वो सर्वमान्य होता था, या इनके लीडर के द्वारा जो फैसला कर दिया जाता था वो सर्वमान्य होता था। लेकिन अंग्रेज़ों की व्यवस्था के साथ में अंग्रेज़ों ने अदालतें शुरू कर दी, तो अदालतों के अंदर फैसले होने लगे। तो जनजातियाँ इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि वहाँ पर इनको यह लगता था कि वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, और जो फैसला करने वाले लोग हैं वो कोई और ही है। तो वो हमारी जो जीवन है उसके बारे में फ़ैसला कैसे कर सकते हैं जो लोग हमारे बारे में इतना कुछ जानते ही नहीं। तो यहाँ से भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू हो गई। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या है, इनकी जो रीति रिवाज है उनके अंदर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। रीति रिवाजों के अंदर, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। तो अंग्रेज़ों ने और यहाँ के जो राजाओं ने भी यहाँ पे क्या किया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया इनके रीति रिवाजों के अंदर। रीति रिवाजों में कैसे, जैसे यहाँ पे पहले आदिवासियों में एक डाकन प्रथा हुआ करती थी, डाकन प्रथा। तो डाकन प्रथा को जो मेवाड़ के जो महाराजा थे 1853 के अंदर, कौन से थे, महाराजा स्वरूप सिंह। तो 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको समाप्त कर दिया था। तो 1853 के अंदर कौन सी प्रथा समाप्त हो गई, डाकन प्रथा समाप्त हो गई। तो इस तरीके से जो आदिवासियों के जो रीति रिवाज है उसके अंदर इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और जैसे डाकन प्रथा हो गई, और विधवा विवाह हो गया, बाल विवाह को रोकने वाली चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से इनकी रीति रिवाजों के अंदर हस्तक्षेप होता रहा, और हस्तक्षेप के साथ में ही ये जो लोग हैं वो आंदोलन का रुख अपनाते रहे। तो इस तरीके से ये कुछ एक मेजर रीजन होते हैं। और इसके अलावा एक रीजन और देख सकते हैं कि जैसे कि इनका जो वन अधिकार है वो छीन लिया गया। वन अधिकार फिर या तो राजाओं के पास में चले जाता था, और या फिर अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता था। तो इस तरीके से यह भी एक कारण बनता है, वन अधिकार इनके क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। पहले आदिवासियों को यह कहा जाता था कि आदिवासी जो जंगल है वह आदिवासियों का घर है, लेकिन बाद में ये जो जंगल है पूरा का पूरा, यह व्यवस्था या तो राजाओं के हाथ में चली जाती थी और या फिर अंग्रेज़ों के हाथ में चली जाती थी। तो इस तरीके से इनके पास में ऐसी कुछ जैसे कि वन से रिलेटेड कोई ज़मीन वगैरह इनके अधिकार छीन लिए गए थे, जिससे ही आदिवासी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इस वजह से आंदोलन का रुख अपनाया था। तो इस तरीके से कुछ मेजर रीजन है। एक बार इनको वापस से देख लेते हैं। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, स्थानांतरित कृषि हो गई, और कर बहुत ज़्यादा इनसे लेने लग गए थे, या कर अधिरोपण बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके अलावा ये कर है वो नकदी के रूप में लिया जाने लगा था। बोलाई कर, राजमार्ग कर है वो समाप्त कर दिया गया था। रखवाली कर है वो भी इनका समाप्त कर दिया गया था। और इनकी रक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन और मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। अजमेर मेरवाड़ा जो बटालियन है वह 1922 के अंदर स्थापित हुई थी, और मेवाड़ भील कोर है वो 1941 के अंदर स्थापित की गई थी। अब ये कहा गया था कि ये जो बटालियन है ये आप लोगों की सुरक्षा करेगी, जबकि इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो जनजातियां थी उनकी तरफ से उठने वाले आंदोलनों को दबाना। तो यह इनका मेन उद्देश्य था। तो और इसके अलावा इनकी जो सेना था इसका खर्च भी जनजातियों से ही लिया जाने लगा, तो ये भी एक मेजर रीजन था। इसके अलावा इनकी जो अंग्रेज़ों की जो न्याय व्यवस्था थी उसने भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और आदिवासियों के जो रीति रिवाज है उसके अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे डाकन प्रथा हो गई, डाकन प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो बाल विवाह को समाप्त कर दिया, विधवा विवाह को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में डिस्टर्ब पैदा करने लग गई। इसके अलावा एक लास्ट देखते हैं, तो एक वन के अधिकार है वो इनके समाप्त कर दिए गए थे। तो इस तरीके से ये मेजर रीजन हो जाते हैं जिनकी वजह से जो आदिवासी है उनके अधिकार छीनने लग जाते हैं। तो इन वजह से जो आदिवासी है वो आंदोलन का रुख अपनाते हैं, और
एक समय के बाद में, या यूँ कहें कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत के अंदर इन्होंने कई आंदोलन किए, और उन आंदोलनों के अंदर इन्होंने कई तरह की घटनाएं वगैरह हुई, जिनका जिक्र हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो जनजातीय आंदोलन है, इनके ये कारण कंप्लीट होते हैं। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए थे, कहाँ कहाँ पे हुए थे, तो उनके कौन कौन से नेता थे और उनके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी।